हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि होंडा फोर व्हीलर। आप सभी को पता है कि जो भी साथी आईटीआई करते हैं वो किसी भी ट्रेड से, तो उनका सपना होता है कहीं न कहीं बड़ी कंपनियों में जॉब करने का। वो चाहे फिर मारुति सुजुकी हो, होंडा हो, हीरो हो, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि सुजुकी मोटर गुजरात हो और होंडा का टू व्हीलर हो। तो आज हम बात करेंगे कि होंडा फोर व्हीलर। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मैं आज जो है होंडा फोर व्हीलर की वर्दी और कैप पहन रखा है, तो इससे पता चल रहा होगा आप सभी को कि मैं कहीं न कहीं इसमें काम कर रहा हूँ। हाँ, रियली मैं इसमें कार्यरत हूँ, आप सभी को इस चीज़ से अवगत करा देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे जो है अक्टूबर 2024 में ज्वाइनिंग किया और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वह कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से हुआ था। और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो जो भी साथी जो है, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो और राजस्थान और एमपी, हरियाणा, इन सारे राज्यों से बिलोंग करते हैं और आईटीआई किसी भी ट्रेड से उत्तीर्ण है, तो आप सभी के लिए होंडा में कार्य करने का बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। तो मैं बता देता हूं कि इसमें कैसे सिलेक्शन होता है और क्या क्या प्रोसेस को आप सभी को फॉलो करना होता है, और उसके बाद आप कैसे एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप सभी को जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है, आप अपेयरिंग नहीं, आप पास आउट होने चाहिए। वो चाहे किसी भी ईयर का, यानी कि जब भी ये नोटिफिकेशन निकालती है होंडा फोर व्हीलर, तो वो बताती है कि इस ईयर से इस ईयर के पास आउट के कैंडिडेट जो है हमारे कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम इंटरव्यू और जो है इनके एग्ज़ाम इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाता है। उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग के लिए होंडा जो है टपूकड़ा राजस्थान में इसकी जो प्लांट है, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों का प्लांट है। तो आप सभी जब फोर व्हीलर में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इस प्रकार की वर्दी मिलती है, और यदि आप टू व्हीलर में सेलेक्ट होते हैं तो आपको एफटी या फिर कैजुअल बेसिस पे रखा जाता है। तो आप फोर व्हीलर में जब सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आपको दो प्रकार के जॉब देखने को मिलेंगे। यदि जो भी कैंडिडेट फ्रेश में आईटीआई किए हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अभी 2026 चल रहा है, तो कुछ कैंडिडेट जो है सितंबर अभी 2025 में जो है आईटीआई का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आया है। तो जो भी साथी जो है इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, और भी कई सारी ट्रेडें हैं, आप सभी को पता है कि जो भी ट्रेडों से पास आउट हैं आप सभी, तो यूपी और बिहार और राजस्थान, इन तीन राज्यों की मैं बात करने वाला हूं। तो राजस्थान में जो बात करते हैं तो ये भीलवाड़ा में और जयपुर में दो जगह इनका कैंपस जाता है। यूपी में जो है लखनऊ और जेएस आईटीआई जो है बनारस के अंदर इनका कैंपस जाता है। बिहार में दो आईटीआई है, दो तीन आईटीआई है। एक तो सासाराम में है जेम्स आईटीआई, दूसरा है गया में सुजान आईटीआई, और तीसरा है केडी आईटीआई सिवान। इन तीन जगहों से जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट करके लाते हैं। तो जब आप वहाँ जाएंगे, जब भी भर्ती आती है, तो आप सभी को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि जो भी ट्रेड से आप पास आउट है, जैसे कि आप मान के चलिए फिटर से पास आउट है, तो फिटर से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस जो हैं इनके जो है क्वेश्चंस पेपर जो है टेस्ट जो लेंगे उसमें सवाल दिए जाएंगे। जब आप इसके जो है टेस्ट को पास आउट कर जाएंगे, जिसमें कि कम से कम 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, और कम से कम जो आपको 30 प्लस मार्क तो लाना ही पड़ेगा, और बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आगे आप कहेंगे तो इस पे भी वीडियोस बना दूंगा आप सभी को। तो जब आप क्वेश्चन पास हो जाते हैं, टेस्ट पास हो जाते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उसी दिन, सेम डेज। और सेम डेज जो है इंटरव्यू के लिए लगभग नाइट हो जाती है, रात तक ये प्रोसेस चलता है। दिन में बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं तो उनको एलिमिनेट यानी कि छांटने का जो है बहुत ज़्यादा इसमें छांटा जाता है। चूँकि ये बड़ी कंपनियां हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को, प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और फिर जब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट आपको बुलाया जाता है, तो वहाँ पे आईआर डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट
और इसके साथ ही आपके कॉलेज के जो भी सीनियर होंगे उनको साथ में पैनल के साथ रखा जाता है। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू करवाया जाता है, जिसमें बेसिकली 2 तरह के जॉब के लिए रखे जाते हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि पहला, जो भी कैंडिडेट फ्रेशर हैं, मान के चलिए पहली बार ITI पास आउट हुए हैं और किसी भी कंपनी में कोई जॉब नहीं किया है, तो आपको जो है रखा जाएगा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रोल के लिए। अप्रेंटिसशिप रोल के लिए रखा जाएगा, जिसमें बहुत ही कम सैलरी दी जाएगी। मैं आपको डराना नहीं चाहूँगा, बट देखो आप फ्रेशर हो तो आपको जो है अप्रेंटिसशिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। जैसे ही आप अप्रेंटिसशिप में हो जाएंगे तो फिर आपको 1 साल अप्रेंटिसशिप करवाएगी, और जिसमें कम से कम 14 से 15 के आसपास, 1000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा, और जो भी फैसिलिटीज़ है सब चीज़ आपको मिलेगा कंपनी के द्वारा। बस, खाना, ड्रेस वगैरह जो भी चीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दूसरा जो पोस्ट रहेगा आप सभी का, वो रहेगा FT, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। जो है आपको बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि 2 साल के लिए, यानी कि 24 मंथ के लिए जो है होंडा 4 व्हीलर FT करवाती है, जिसमें कि आप सभी को अभी तो सैलरी इंक्रीमेंट हो चुका है। आप सभी को पता है कि 2026 अभी मई में कई सारी जगह स्ट्राइक और धरना प्रदर्शन की वजह से जो है कंपनी ने सैलरी बढ़ा दी है। तो अभी 25,000 जो है 24-25 हज़ार के आसपास आपका सैलरी आ सकता है। बाकी आप किस डिपार्टमेंट में है, किस में सिलेक्शन होता है आप सभी का यहाँ जब ज्वाइनिंग के बाद, तो वहाँ ओवर टाइम कैसे लगता है उस हिसाब से वेरी करता है, यानी कि चीज़ें बदलती रहती है। लेकिन 20-22 हज़ार रुपये, 23-24 हज़ार के आसपास तो आपका आएगा ही। तो जब आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाते हैं आप इंटरव्यू में, तो उसी दिन, जैसे कि मान के चलो कि 30 तारीख को आपका इंटरव्यू है, एग्ज़ाम रखा गया, कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया होंडा 4 व्हीलर के द्वारा। तो 30 तारीख को आपको 10-11 बजे के आसपास एग्ज़ाम करवाएगी, और जो है 2-3 बजे के आसपास एग्ज़ाम का रिजल्ट दे देगा, और 3-4 बजे के आसपास इंटरव्यू लेना स्टार्ट करेगा, और ये 7-8 बजे तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। शाम तक जो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा चलता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो उसी दिन जो है आपको एक LOI, लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं, जो कंपनी के द्वारा आपको साइन करके दे दिया जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है इस डेट से, यानी कि मान के चलो आपको 30 तारीख को हुआ है तो आपको 4-5 दिन का समय देगा, यानी कि 3-4 तारीख को आपको कंपनी बुला लेगी। जब जाके आप कंपनी आएंगे यहाँ पे होंडा 4 व्हीलर में, आप सभी को पता है कि जो भी कैंडिडेट आते हैं इधर राजस्थान से आते हैं तो रेवाड़ी से आते हैं, और हमारी जो भी भाई यूपी बिहार से आते हैं वो दिल्ली होके आते हैं। तो यहाँ से आने के बाद आपको जो है आना पड़ेगा HVTI में, होंडा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो होंडा के द्वारा निर्धारित बनाया गया एक ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको गेट पे एंट्री करने के लिए दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये प्रोसेस आपको 8 बजे सवेरे से स्टार्ट होगा, और 3-4 दिनों तक जो है आपका सारा प्रोसेस होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो है आपका मेडिकल करवाया जाएगा, और अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड आएंगे, चाहे वो सेफ्टी से लेकर के हो, IR वाले हो गए, टाइम ऑफिस से रिलेटेड हो गए, तो सारे डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, सारे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और उसके बाद आपको आप यदि एग्री होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है। तो आज का जो ये वीडियो था आप सभी को होंडा के लिए बारे में एक सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। आपको यदि इसमें कोई भी चीज़ें समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप सभी हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट में लेके आना होगा ताकि आपके ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना हो, और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था, और मेडिकल में किन किन बातों को ध्यान रखना है आप सभी को, ताकि आप छटे ना, आपका ज्वाइनिंग हो जाए। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस पे वीडियोस बना के डाल दूंगा, ताकि आप सभी को इससे आसानी हो सके। और मैं इन फ्यूचर आप सभी को उन कैंडिडेट से भी मिलाऊंगा जिन्होंने होंडा 4 व्हीलर में ज्वाइनिंग किया है, चूँकि वो जर्नी को जी चुके हैं और वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है कि कैसे ज्वाइनिंग किया, कैसे से प्रोसेस फॉलो किया, ताकि आप भी यदि आना चाहते हैं आपको दिक्कत ना हो। देखो आप कहीं ना घर से जब बाहर निकलते हो पहली बार तो आप बहुत अनजान होते हो और बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है।
और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो गया, सैलरी से लेकर के हो, सैलरी स्लिप को लेकर के हो, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन फर्दर देते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।